प्रेज गॉड। थिंक वीडियो शुरू हो गया है। ऑलराइट। यस। यस। प्रेज गॉड। जय मसीह की सबको। ओके, 17 सेकेंड्स। ऑलराइट। ओके। एक्चुअली बहुत लेट हो गया है। लाइव जाना था 8 बजे। और हाँ, मैंने मतलब हमने इन्फॉर्म नहीं किया था। मतलब ये एकदम शॉर्ट नोटिस पे मैं लाइव आ रहा हूँ। मुझे पता है कि ज़्यादा करके लोग अगर देखेंगे तो वो अ, बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। बट वचन शेयर करूँगा तो डजेंट मैटर, मैटर ही नहीं करता है। कभी भी आप देखो, आप आशीर्वादित होगे। तो मुझे पूरा विश्वास है। थिंक एक कोई तो भी जुड़ा है। जस्ट कंफर्म करो अगर आवाज़ आ रही है तो। आई थिंक आ रही है, मुझे नहीं लगता कोई इशू है, क्योंकि मेरे पहले वीडियोस में भी मैं काफ़ी समय 3-4 मिनट ये करते पाया गया हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ सब लोगों से जो रिकॉर्ड हुआ है और वो क्लियर आवाज़ के साथ है। तो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई बिलीव मुझे कि आवाज़ आ रहा है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। सो लेट्स डाइव इनटू द स्क्रिप्चर। मुझे मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी वचन सुनने वाला है वो आशीर्वादित होगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर अ, बहुत से लोगों को, बहुत से विश्वासी लोगों को शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है, बताना चाहता है कि मसीह में जीवन कैसे जीना है हमें। हम थोड़ा सा रेस्टलेस जीवन हो गया, बेचैन जीवन हो गया। मतलब अगर लाइन से अगर एक अविश्वासु और विश्वासु को खड़े करेंगे, आई मीन खड़ा करेंगे लाइन से, तो ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। क्योंकि अविश्वासु बीमार है तो विश्वासु भी बीमार है। अविश्वासु पैसे के तकलीफ में तो विश्वासु भी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। तो अब समझ रहे हैं कि हम अलग हैं, है ना। हम हमसे हम इस दुनिया में परमेश्वर ने हमको भेजा है। जिस दिन हमने यीशु को अपनाया है, हम एक नया सृष्टि बन चुके हैं। वी आर अ न्यू क्रिएशन। आमीन। और अगर हम नए न्यू क्रिएशन है तो हमारे हम हमारी परिस्थिति भी नहीं रहेगी सेम, है ना। हम परिस्थिति नहीं रहेगी एक्चुअली, क्योंकि उस सब पे हम जीत चुके हैं उस पर, है ना। हम उस पर हावी हो चुके हैं। वो हम पे हावी नहीं हुआ, हम उस पे हावी हो चुके हैं। आमीन। ये ये परमेश्वर आज बताना चाहता है। आमीन। तो मैं प्रार्थना करूँगा और फिर हम वचन की ओर जाएंगे। ओके। धन्यवाद परमेश्वर। मुझे विश्वास है जो भी अभी सुन रहा है वचन या आगे जो भी सुनने वाला है, मुझे विश्वास है कि वो अम, ये वचन को ग्रहण करेगा और ये वचन के द्वारा उनके जीवन में छुटकारा आएगा। वो जो भी प्रश्न तुझसे पूछ रहे हैं, जो भी संकट, जो भी चैलेंजेस से वो जा रहे हैं, परमेश्वर उनसे छुटकारा तू देने वाला है। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से मांगा है। आमेन। आमेन। पवित्र आत्मा, आज का वचन तू शेयर करने वाला है और हम सब सुनने वाले हैं। थैंक यू जीसस, जीसस नेम। आमेन। आमेन। हाँ, तो हम वचन की ओर जाएंगे। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, विश्वासु और अविश्वासु ये अगर समान है, मतलब अपना जीवन समान तरीके से जी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि विश्वासु, अभी देखिए, एक जब राजा के घर में एक बच्चा पैदा होता है, बेटा, जब उदाहरण के तौर पे बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, जो भी, ओके।
तो राजा के परिवार का वो भागीदार हो जाता है, जो राजा का है वो उसका है। आमीन, है ना? मतलब वो पैदा होते ही उस ज़मीन जायदाद जो भी है राजा का, वो सब उसका हो जाता है। आमीन। और वो उसका हकदार है। जब वो होश बड़ा होता है, जब होश मतलब समझ आती है उसमें, तब वो धीरे धीरे वो सब पिता से उसके पास आ जाता है वो, है ना? बट वो किसका है? उसका ही है। थोड़ा बड़ा हो रहा है, ओके, मतलब टीनेज में 12 13 14 साल के वो कहाँ से भी गुजरेगा ना, अपने प्रजा से भी गुजरेगा, तो वो लड़का वो धैर्य से, वो धैर्य नहीं, वो बोल्डनेस, वो एक अलग थाट से वो निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वो कौन है, उसको मालूम है उसके पिता कौन है। आमीन। उसको क्या खाऊंगा करके वो कभी नहीं सोचेगा, कैसे जीवन जीऊंगा वो कभी नहीं सोचेगा, और दुख तो उसको पता ही नहीं होगा। राजा का बेटा, स्ट्रेस उसको मालूम नहीं होगा। वो जहाँ से भी निकलेगा, वो उसको कोई देखेगा तो बोलेगा ये कोई बड़े घर से है ना। कितना इजीली हम पहचान सकते हैं कोई राजा का बेटा अगर यहाँ से गुजरेगा। आजकल कोई करोड़पति का भी बेटा गुजरता है, उसकी गाड़ी, उसके तौर तरीके, उसके कपड़े, ये देख के समझ जाता है कि ये भाई, ये हमारे जैसे मिडिल क्लास नहीं है, ये कोई अलग ही लेवल का बिग शॉट है। आमीन। इसीलिए मुझे वो उदाहरण से याद आया कि एक विश्वासु और एक अविश्वासु को सामने रुकाएंगे, तो अगर फर्क नहीं दिख रहा है दोनों में, इसका मतलब राजा का बेटे को मालूम नहीं कि उसका बाप राजा है, और राजा के बेटे को ये भी नहीं मालूम है कि वो राजा का बेटा है। उसने हमारा नया जन्म कब होता है? जब हम यीशु को अपनाते हैं, हम वो परिवार में एंटर करते हैं। अगर वो अगर सच्चे हृदय से आपने परमेश्वर को अपना पिता माना है और यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, आप राजा के बेटे हो चुके हो। आप कहाँ से भी गुजरोगे, आपके ऊपर ऐसे ऐसा नहीं कि राजा के बेटे के ऊपर तकलीफ नहीं आती या समस्या नहीं आती, सब आती है। बट उसको उसका तकलीफ़ों के तरफ देखने का नज़रिया अलग होता है। आमीन। वो उस तरह से समस्या को नहीं देखता है जिस तरह से एक आम आदमी देखता है। हाँ। अभी मैं पूछना चाहूँगा, अरे मुझे विश्वास है बहुत लोग सुनेंगे ये, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कितने लोग उपवास रखते हैं? अब मुझे पता है कि कोई देख नहीं रहा है लाइव में, बट रिकॉर्डेड बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। कितने लोग फास्ट करते हैं? बहुत लोग हो गए, है ना, उपवास प्रार्थना, बहुत बहुत लोग हो गए। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। कभी किस बहुत तरह की उपवास रहते हैं ना, लोग रखते हैं, अभी पता नहीं मेनली तो उपवास तो खाने का ही रखते हैं लोग। मेरा एक सजेशन है, एक सिर्फ सजेशन है, सोचिए इसके बारे में। एक दिन के लिए खाना पीना दबा के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक दिन के लिए नकारक सोच का उपवास रखना। नकारक सोच मतलब नेगेटिव सोचना, एक दिन के लिए बंद, पूरी तरह से बिल्कुल नहीं सोचना। देखो क्या होता है, मतलब उसको रोकेंगे कैसे? मतलब वो जो नकारक सोच है रोकेगा कैसे? जैसे दिन पूरा दिन खाने के बिना कैसे तो भी कर लेते ना, उसी तरह एक दिन पूरा दिन जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, मन के अंदर सिर्फ धन्यवाद परमेश्वर, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, हेडफोन्स लगा लो या जो भी सिर्फ शुरू कर दो। एक दिन, मैं सबको एक चैलेंज दे रहा हूँ, और ये एक दिन करके देखो और बताओ कैसा कैसा महसूस हो रहा है। और क्या करना है आपको? नेगेटिविटी से उपास, नकारक सोच से उपास रख के देखो। एक दिन रखा, 2 दिन रखा,
3 दिन रखा। ये ऐसा उपवास है कि ये उपवास नहीं है सच में, बट हम कितने उसके यूज टू हो चुके हैं, कितना आम हो चुका है हमारे जीवन में कि हम अनजाने में भी करते हैं, है ना, नेगेटिव सोचते, है ना। तो उसका अगर हम ऐसे सोच के हम एक डिटर्मिनेशन, एक ये करें कि एक पक्का एक सोच बनाए कि क्या, आज पूरा दिन मैं नकारक नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो यमुना 14:23, वो तो कह रहा, आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर खुद अंदर रह रहा है आपके, है ना, घर बनाया उसने, ये शरीर उसका मंदिर है। अगर परमेश्वर मेरे साथ रह रहा है तो मेरा मुंह नकारक कैसे बोल सकता है, या मेरा मन नकारक कैसे सोच सकता है। आमेन। तो एक दिन वो करके देखो चीज़, क्योंकि देखिए, जब अगर आप ऊपर के पोस्ट वाले जो बड़े बड़े जब पोजीशन पे है, बहुत बड़े बड़े मैनेजर, ऐसे लोगों से अगर आप मिलोगे ना, उनसे बातें करोगे, जैसे नारायण मूर्ति ले लो, यू नो, ऐसे टॉप क्लास लोग, वो, उनके मुंह से आप नकारक चीज़ें सुनना असंभव है, आपका नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो पॉजिटिव बोलते हैं बहुत ज़्यादा, नेगेटिव कभी नहीं आता उनके मुंह से। उनको वो सिद्धांत, उनको प्रिंसिपल पता चला कि उनका जो सोच है, उनका जो मुंह से बोलना है, ये बहुत महत्व का होता है, और सच में वो उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आमीन। तो आज हमको पता चला है कि हम राजा के बेटे हैं, और राजा का बेटा कभी नकारक बोलता नहीं। आमीन। वो नकारक कभी सोचता नहीं। आमीन। तो हाँ, तो हम वचन की ओर जाएंगे। एक सेकेंड दीजिए, मैं बस के फेसबुक लाइव, हाँ, हाँ, तो यस, ओके, हाँ। तो अभी अब तक मैंने जो शेयर किया, बस यही शेयर किया है कि एक अविश्वासु और एक विश्वासु, ये दोनों में अगर फर्क नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विश्वासु व्यक्ति को मालूम नहीं है उसका पिता कौन है, और विश्वासु व्यक्ति को ये भी नहीं मालूम है कि वो कौन है। अगर पिता नहीं मालूम है तो उसको मालूम नहीं कि वो कौन है। आमेन। ओके, वो क्लियर हो गया। जिस समय मालूम पड़ेगी सच्चाई, उस दिन आज़ादी मिलेगी। ठीक है। अभी दूसरा एक चीज़, ओके, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरा चीज़ ये है, अगर राजा के घर में वो बेटा पैदा हुआ, उसको राजा की संपत्ति मिलने के लिए उसको क्या क्या रूढ़ी परंपरा निभाना पड़ा, या क्या क्या करना पड़ा, तो वो बोलेगा ज़ीरो। आमेन। वो बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया। राजा के बेटे के राजा के घर में पैदा होने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। आमेन। तो ये जो विरासत है, राजा को राजा के बेटे को, जो राजकुमार हो गया है, वो उसको मिली जिस दिन वो पैदा हुआ। आमेन। तो जिस दिन हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उस समय से उस समय से क्या हो गया, उस समय से हम राजघराने से कनेक्टेड हो गए, हम एक हो गए राजघराने में, है ना। तो पैसे की समस्या, घर में प्रॉब्लम्स, झगड़े, स्ट्रेस, काम का प्रेशर, ये सारी चीज़ को कैसे डील करना है। राजा, जब भी बच्चा पैदा हो गया ना, जब भी उसका बेटा पैदा हुआ, तो राजा कभी ऐसा आके बोला नहीं कि देख, तेरा खाने का जो है ना, तेरे को थोड़ा काम करना पड़ेगा। जब भी उसकी उम्र थी सिर्फ दूध पीने की, उस समय से लेके वो बड़े होने तक ज़िंदगी में कभी भी राजा ने अपने बेटे से कभी नहीं बोला
कि तेरे को मेहनत करना पड़ेगा, इन द सेंस तेरे को खुद का खर्चा खुद ने उठाना पड़ेगा। आमीन। तू खुद, तेरे जिम्मेदारी पे। राजा का बिना बोले राजा ने सब दिया उसको। उसको चाहिए था एक कपड़ा, 1000 कपड़े उसके थे, सब कुछ राजा ने दिया। बेटे को करना क्या था? बेटे को करना यही था कि पर राजा के घर में आराम करना था, बस उसका काम यही था। आराम की जीवन, आराम की जिंदगी। इसका मतलब प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं आ रहे थे, आते होंगे, बट वो मैटर करता है क्या? नहीं मैटर करता, क्योंकि राजा के वो परिवार, वो राजा के परिवार का हिस्सा है, वो राजकुमार है। आमीन। उसी तरह से एक विश्वासु के घर में भले समस्या होने दो, बट वो समस्या के ऊपर वो विश्वासु हावी होगा। वो समस्या को कुचलेगा कौन? एक विश्वासु, जो राजा का बेटा है। आमीन। और उसके लिए उसको पिता के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कोई रूढ़ी परंपरा करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि आप जब तक आप ये नहीं करोगे, मतलब आप जब तक कलीसिया नहीं जाओगे, जब तक आप कलीसिया, ये बहुत एकदम ध्यान से सुनिए, कलीसिया नहीं जाओगे तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये झूठ है, ये वचन नहीं कहता ऐसा। वचन कहता है, देखिए, सिर्फ कलेसिया जाना ऐसा है कि आप गैरेज में जाके बैठे हो, बट आपको आइडिया ही नहीं कि कार को रिपेयर कैसे करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसा, मतलब ये आश्वासन देते कि आप अगर कलेसिया आ गए ना, आपका सब ठीक हो जाएगा। जबकि परमेश्वर बोलता है कि सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, और विश्वास जब बढ़ता है तो जीवन बदलता है। सुनने से हमें सच्चाई मालूम पड़ती है, और जब सच्चाई मालूम पड़ती है तो क्या होता है? हमें छुटकारा मिलता है। चर्च जाना अगर एक काम है, तो इसका मतलब राजा का बेटा काम कर रहा है, और इसीलिए राजा उस खुद से खुश है। राजा का बेटा मेहनत कर रहा है, इसीलिए राजा खुश है और उसको आशीर्वाद देगा। ऐसा है क्या? राजा का राजा इसीलिए खुश है क्योंकि वो बेटा उसके घर में जन्म लिया। पिता हमसे इसीलिए खुश है क्योंकि हम उस घर में जन्म, हमने परमेश्वर को चुना, मतलब परमेश्वर ने हमको चुना और हमने उसमें हामी भर दी। हाँ बोला परमेश्वर को, पिता हाँ, हम तुझे अपना तारनहार मानते हैं प्रभु यीशु। आमीन। ये आपको ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु सब करेंगे, प्रभु यीशु सब करेंगे, बट मतलब परमेश्वर सब करेंगे। परमेश्वर ने ऑलरेडी करके रखा है। मतलब आप जिस दिन यीशु को अपनाने वाले थे, पिता ने बोल के रखा था सब, कि सृष्टि निर्माण करने के पहले चुनना, बुलाया है मुझे, चुन लिया है। आमीन। अभी करना क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम ये समझे बात कि उसने ऑलरेडी सारे काम कर दिया है। परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि हम उस पे विश्वास करें और अपना जीवन विश्वास में चले। जब हम विश्वास में अपना जीवन जीते हैं ना, तब उसके अनुग्रह, तब उसका कृपा, उसका ग्रेस हमारे जीवन में काम करता है। आमीन। आपको आशीर्वाद के लिए एक अलग एक्टिविटी नहीं करनी, आपको अपना जीवन उसको समर्पित करना, बस वही है विश्वास। कि परमेश्वर जो मेरे जीवन में चल रहा है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं पिता जिंदा परमेश्वर जिसने ज़मीन और आसमान बनाया उसका बेटा हूँ मैं, और मेरे जीवन में ये जो चीज़ें चल रही है ये नकारात्मक चीज़ें, और इसका मेरे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। ये आया क्यों? ये सारी चीज़ें इसीलिए आया क्योंकि एक डर एक मन में चल रहा था
कि ऐसा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मन में ख्याल आया है कि काम मेरा छूट गया तो क्या आएगा, और हो गया वो, है ना। आसपास में काम नौकरी में ऐसा हो रहा है कि आसपास के लोगों को निकाल रहे हैं, तो डर तुमको आ गया कि तुमको भी निकाल देंगे। और परमेश्वर बोलता है कि राई के दाने के जैसा विश्वास, बट पहाड़ जैसा अविश्वास भी नहीं रहना चाहिए साथ ही साथ। ये मैन परमेश्वर बोलता है कि मेरे आराम में तुम आओ, तुम आराम करो मुझ में। एंटर इन माई रेस्ट, एंटर इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ गॉड। जो संपूर्ण हुआ है काम, अभी दोबारा से अलग से काम नहीं करने वाले। देखो, जब उत्पत्ति में हम जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई और सारी सारी चीज जो निर्माण करी, उस उसके बाद दोबारा उनको वो पेड़ पौधे, भेड़ बकरियां निर्माण नहीं करना पड़ा आज तलक, क्योंकि वो खुद ब खुद, वो पुराने बूढ़े मर रहे हैं, या चिकन मटन है तो हम खा रहे हैं और नए आ रहे हैं। तो ये साइकिल चल ही रहा है, और ये साइकिल चलने के लिए सृष्टि बन रहा था पहले दिन, पिता ने बोला और हो गया। और 2000 साल बाद प्रभु यीशु ने क्रॉस पे बोला, संपूर्ण हुआ ये काम, खत्म हुआ, इट इज फिनिश्ड। इसका मतलब अभी ये है हमें करना क्या है। पिता अभी अलग से कुछ कर लेने वाले हमारे जीवन के लिए, जो कर दिया है उसमें हमको हमको विश्वास में वो अपनाना है। रेडी है चीज। उदाहरण के तौर पे एक हाँ, अच्छा, ये कहानी मैंने बनाई है अभी आज पवित्र आत्मा बता रहा है। तो उदाहरण के तौर में एक सर्दी वाली जगह, बहुत ठंड वाली जगह, और बेटा माँ से स्वेटर मांग रहा है। माँ ने क्या किया, स्वेटर बना के रखा है, बुन के रखा है, और बेटा डेली ठंडी में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना। और माँ को बोल रहा है स्वेटर स्वेटर स्वेटर। माँ बोल रही है उधर है कबट में, ले ले। बट ये बच्चा आके, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला माँ ने, और डेली पूछ रहा है स्वेटर चाहिए, स्वेटर चाहिए, ठंड में जा रहा हूँ मैं, ठंड में जा रहा हूँ। कपाट में पड़ा है, ले ले। उसी तरह से परमेश्वर ने सारी चीज कर दिया है, हमको जाके लेना है। लेना मतलब क्या है, हमें विश्वास करना है, हमें अपने मुंह से बोलना है, हमारे मन में वो डर निकालना है और बोलना है कि है, मैं ठंड में नहीं रह सकता हूँ, मुझे मेरा स्वेटर बन के रेडी है, मेरे को सिर्फ पहनना है, सिर्फ पहनना है वो। विश्वास का मतलब यह है कि अपनाना है वो चीज। जब हम वो अपनाते हैं तब हम वो अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस अनुभव करते हैं हमारे जीवन में। तो अगर हम वो अनुभव नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि हम सोच रहे हैं कि ठंड में जाना मतलब, शायद परमेश्वर, मेरी माँ चाहती कि मैं स्ट्रांग हूँ ठंड में कुड़कुड़ाते हुए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर परीक्षाएं छल हो रहा है हमारे, प्रभु यीशु शेयर करते हुए नहीं, यीशु का गॉस्पल बताते हुए छल नहीं हो रहा है। कैसे छल हो रहा है, ऐसे ही, मतलब नॉर्मल काम से लोगों को निकाल रहे तो मुझे भी निकाल रहे, ये छल बोल रहे, ये छल नहीं है। यीशु का गॉस्पल नहीं शेयर कर रहे जिसके लिए छल हो रहा है। ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि वो डर आपके अंदर बैठा है। मतलब ऐसा है कि परमेश्वर का जो, हमको सच में नहीं मालूम कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमको मिलते हैं, तो हमारे को परमेश्वर के साथ ही साथ क्या क्या बेनिफिट्स भी मिलते हैं परमेश्वर के, क्या क्या, क्या क्या आशीर्वाद परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर आते हैं हमारे जीवन में तो क्या क्या लेके आते हैं, और वो क्या चाहते हैं हमारे जीवन में। वो यही चाहते हैं कि मैंने जो सब कुछ कर दिया है तेरे लिए, तू वो अपना, वो तेरा है। आमीन। तो आज परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि जिस दिन तुझे ये सच्चाई मालूम पड़ेगी, तू छुटकारा पाएगा, मतलब तू विश्वास में जीवन बोलेगा, तू नकारक नेगेटिव चीजें नहीं बोलेगा। आमीन। तू नकारक चीजें बिल्कुल नहीं बोलेगा। हम उदाहरण के तौर पे, नकारक चीजें तो बोलेगा नहीं। और दूसरी चीज क्या, तू अपने बल पे डिपेंड नहीं होगा, निर्भर नहीं होगा। आमीन। मतलब मैं ऐसा करूंगा ना, जब मैं तकलीफ से जाऊंगा तो मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वचन की ओर जाएंगे। रोम करास का 4, उसका पहला वचन,
इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो what then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. अब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे पौलुस ये बता रहा है कि अब्राहम अगर अपने कामों के वजह से, काम क्या क्या किया उसने, उसने जो परमेश्वर ने बोला वो किया उसने। परमेश्वर ने बोला अपने परिवार को छोड़ छोड़ दिया। परमेश्वर ने बोला इस रेगिस्तान में मेरे बोल मैं जो बोलता वो डायरेक्शन में जा, कर दिया। परमेश्वर ने बोला अपने बेटे का कुर्बानी दे, चला गया देने के लिए। एक प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, चला गया, पत्नी को भी नहीं बताया। तो ये सारे काम अगर ऐसे मेडल लगा के रखे रहते थे इब्राहिम ने, वो एकदम प्राउडली बोलता था ना, परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया है। बिल्कुल नहीं। मतलब हम अपने कामों के वजह से परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकते। मतलब हम ऐसा अपने आप के ऊपर, अभी पौलुस यही बोल रहा है कि इब्राहिम ने ऐसे अपने अपने कपड़ों पे ऐसे मेडल नहीं लगाया कि मैंने ये किया, परमेश्वर तेरे लिए मैंने ये किया ये किया। नहीं, बस उसने एक ही चीज़ किया, उसने पिता पे विश्वास किया, पिता परमेश्वर पे विश्वास किया। इसीलिए आज उसको विश्वास का पिता बोलते हैं, क्योंकि वो उसने पिता परमेश्वर पे विश्वास किया और हम उसके संतान हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उसको वादा किया था कि तुझे आसमान में जितने तारे उतने बच्चे होंगे तुझे, या रेगिस्तान में कितने रेत है उतने बच्चे होंगे। और आज हम हैं इब्राहिम के परिवार के हैं हम। आमीन। उस जनरेशन, उस परिवार को बिलोंग करते हम। आमीन। जहाँ पे इब्राहिम खुद बोल रहा है कि मैंने सिर्फ पिता पे विश्वास किया। तो आज हमको यही सीखना है कि हमारे कामों से नहीं, कि मैं चर्च जा रहा हूँ तो मैं आशीर्वादित रहना चाहिए, या मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ तो मैं आशीर्वादित। बिल्कुल नहीं। अगर ये आप बोल रहे हो तो आपने मन में बनाया है ऐसा बात कि मैं उपवास रखता हूँ इसीलिए मुझे आशीर्वादित करो पिता, या मैं ये कर रहा हूँ, मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ लोगों को इसीलिए मुझे आशीर्वादित करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, क्योंकि जो उसका है वो मेरा है। ये विश्वास है और इसी में हमारा जीवन है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने यही आधा मैं कोई मैं ज़्यादा टाइम लेना चाहता था बट लेट हो गया। बट जो भी मैंने शेयर किया, आज मेरे को सिर्फ आपको यही बोलना है कि आज पिता से बात कीजिए, आज प्रभु यीशु से बात कीजिए और बोलिए, परमेश्वर तूने बोला, तो प्रभु यीशु जब तू क्रॉस पे था लटका हुआ, तूने सिर्फ यही बोला कि इट इज़ फिनिश्ड, ख़त्म हुआ। परमेश्वर ने कोड़े के मार लिए, है ना, पूरा शरीर ख़त्म हो गया, दे दिया हमारे लिए, लहू बहा दिया, तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। पहली चीज़, आमीन। अगर है हम बीमार तो परमेश्वर चंगाई देगा नहीं, चंगाई दे चुका है। ये हमको विश्वास से बोलना है, क्योंकि 2000 साल पहले वो हो चुका है। कभी नहीं बोलना कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, गलत है। परमेश्वर ने चंगाई दे दी है। एंटर इनटू माय फिनिश्ड वर्क। आमीन। कहाँ पे वो वचन, हम वचन की ओर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये जो चीज़ें आज जो शेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए आशीर्वाद ठहरने वाला है। हिब्रू का चौथा, उसका तीसरा वचन,
प्लीज़ ये वचन को मार्क करके दीजिए, मार्क करके रखिए आप। व्हाट डज द स्क्रिप्चर से? अब्राहम बिलीव्ड गॉड एंड इट वाज अकाउंटेड टू हिम फॉर राइचियसनेस। यस, हाँ आई थिंक वही था, वही वचन था। दूसरे वर्जन में पढ़ेंगे। नाउ वी हु हैव बिलीव्ड एंटर दैट रेस्ट। हिब्रू फोर्थ चैप्टर उसका तीसरा वचन। नाउ वी हु हैव बिलीव्ड एंटर दैट रेस्ट जस्ट एज गॉड हैज सेड, सो आई डिक्लेयर्ड ऑन ओथ इन माई एंगर, दे शैल नेवर एंटर and yet his work has been finished since the creation of the world। ओके, हाँ इसका मतलब ये दूसरा NIV वर्जन है शायद। बट बोलने का मतलब ये है कि हमको उनके फिनिश्ड काम में एंटर कर, मतलब उन्होंने जो काम किया छठे दिन तक, उन्होंने सारा काम जो निर्माण किया, उन्होंने सृष्टि जो निर्माण करके रखा, उसमें उनको दोबारा कुछ नहीं करना पड़ा, है ना। अभी तक इस पृथ्वी पे ऐसा और कुछ निर्माण नहीं करना पड़ा। जो भी कर रहे हैं हम, जो भी इंसान निर्माण कर रहा है, वो निर्माण नहीं कर रहा है, वो खोज कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी है इस दुनिया में। उदाहरण के तौर पे मोबाइल जो है, मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी से कॉल लगाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी हमेशा से थी। आमेन। पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलती है, ये पेट्रोल और डीजल हमेशा से इस पृथ्वी के अंदर दबी हुई थी। तो लोग आविष्कार क्या करते, वो खोज करते, क्योंकि वो ऑलरेडी है, वो ढूंढते चीज़ों को और उनको मिलता है। जो ढूंढेगा वो पाएगा। आमेन। उसी तरह से परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी आशीर्वादित कर दिया है, आपको चंगाई दे दी है। आज आपको उसकी खोज करनी है। कैसे खोज करोगे? विश्वास से कि एंटर इनटू माय फिनिश्ड वर्क। परमेश्वर के जो काम किए हुए हैं पूरी तरह से, उसमें हमको उसको अपनाना है कि तूने कर दिया परमेश्वर, मुझे विश्वास है, मैं चंगाई पा चुकी हूँ, पा चुका हूँ। मैं ही आई एम हील्ड। नहीं दिख रहा ना? बोलो मुंह से, क्योंकि पर विश्वास यही बोलता है कि उसके कोड़े के मार से आपको चंगाई मिल चुकी है, हमको चंगाई मिल चुकी है, सबको मिल चुकी है। अगर ये विश्वास से बोलेंगे बोलेंगे तो जीवन में विश्वास होगा, अविश्वास नहीं होगा, और फिर काम हो गए। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स की उपास रखना, नेगेटिव थॉट्स से, नकारक सोच से दूर रहना, उसका उपास रखना, और देखना, मुझे बताना कि ब्रदर मैंने एक दिन रखा और मैं सच में परमेश्वर का उपस्थिति अनुभव किया। एक दिन करके दिखाओ और कमेंट करो। एक दिन 2 दिन करके मुझे कमेंट करो और बताओ आपको कैसा लग रहा है। और सच में, है ना, परमेश्वर के साथ वो उपस्थिति में आप टाइम स्पेंड करना, और किसी के बारे में भी नकारक नहीं सोचना, किसी के बारे में भी नहीं। ये परमेश्वर का पहला जो अभी नए करार में यही है कि आप परमेश्वर से पूरे मन से लव लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट माइंड सोल एवरीथिंग। अपने पिता से प्यार करो और अपने पड़ोसी से प्यार करो। कैसे? जैसे तुम अपने आप से करते हो। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं अपने आप से नहीं करता हूँ प्यार, क्योंकि अगर कोई चीज़ के लिए आप मांग रहे हो आपके जीवन में, इसका मतलब आपको चाहिए वो चीज़, आपकी ज़रूरत है वो, है ना। तो आपके पड़ोसी से प्यार करना परमेश्वर का एक कमांडमेंट है ना। और वो परमेश्वर आपके हृदय में डालेगा। आपको करना क्या है कि नकारात्मक सोच को निकालना है अपने मन से, और वो एक करके देखिए एक दिन कैसा लगता है, बताइए। ओके, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ और ये वीडियो सेशन में एंड करता हूँ। ओके, तो फादर इन योर नेम आई स्पीक लाइफ। परमेश्वर मैं तेरे नाम से जीवन बोलता हूँ। जो कोई सुन रहा है, जो कोई सुनने वाला है, परमेश्वर उनको एक वो जो प्रश्न पूछ रहे थे, जो डाउट में थे, जो चीज़ें वो अपने जीवन में चाह रहे थे, मुझे विश्वास है परमेश्वर कि वो उनको मिला है। परमेश्वर ते उनके सवालों के जवाब तूने दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। कोई बीमार अब से रहेगा नहीं, क्योंकि सारी बीमारी तूने अपने शरीर पे ले ली है। हमको तू चंगाई देगा नहीं, तूने दे दिया है 2000 साल पहले। हमको सिर्फ वो अपनाना है। आज ये हमें सच्चाई मालूम पड़ी है और हम ये आज़ादी में चल रहे हैं। बीमारी की आत्मा को निकालते हैं यीशु के नाम से। मैं चंगाई बोलता हूँ जो भी बीमार है, यीशु के नाम से।
परमेश्वर जो भी आर्थिक समस्या से जा रहा है, यीशु के नाम से वो जो आशीर्वाद, जो राजा के बेटे को, राजा की संपत्ति जो भी है वो राजा का, वो बेटे का है। उसी तरह से जो भी आर्थिक समस्या में है, जो विश्वासु, जो जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, वो जो आर्थिक समस्या से जा रहा है, हम यीशु के नाम से उस समस्या से निकालते हैं, क्योंकि वो समस्या हमारे जीवन में नहीं रह सकता है, वो झूठ हमारे जीवन में नहीं रह सकता। सच ये है कि परमेश्वर का जो है वो मेरा, वो हमारा है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी शांति और तेरे आनंद से जो जो कोई सुन रहा है उनको भरते, और ये जो वचन है, जो बीज है उनके हृदय में गया है और फलदायक हुआ है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से मांगा है, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। मुझे विश्वास है आप जो भी आप सबों ने जो वचन सुना है और जो सुनने वाले हैं, आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है वचन ने आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। प्लीज़ पूरा सुनिए, स्किप करके आगे एंड का मत देखिए, पूरा सुनिए वचन और इस वचन को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। ओके, तो एंटर इनटू द फिनिश्ड वर्क ऑफ गॉड, है ना। आप आ जाइए, अभी आराम कीजिए परमेश्वर में और परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दीजिए। हम किसी के जीवन, किसी के लिए भी हम परमेश्वर नहीं बन सकते। उनके लिए मुझे मेहनत करना नहीं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ घर में, नहीं। आपका देने वाला पिता है, आपको विश्वास करना है। काम आपको काम नहीं लगेगा जब पिता पिता को आपने सारा स्ट्रेस दे दिया तो। आमीन। परमेश्वर जब आपके जीवन में आता है वो आपको बुद्धि देता है। उसकी बुद्धि जब आ, उसकी बुद्धि में जब आप चलते हो तो सारी चीज़ें आपके पीछे हो लेती है। आमीन। आपका सिर्फ जो फोकस है वो परमेश्वर पे होना चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू। एंड मुझे विश्वास है कि ये वचन आपके लिए आशीर्वादित है। और प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है। हर ट्यूसडे मैं लाइव सेशन करूँगा, तो प्लीज़ पेज को लाइक कीजिए और हम किंगडम ऑफ हेवन के साथ बने रहिए। जो भी प्रश्न है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू एंड ही हैज़ ऑलरेडी ब्लेस्ड यू। ओके, आपको आशीर्वादित कर दिया परमेश्वर ने। बाय, गुड नाइट।